अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अमित शाह ने कई जगह दौरा किया। रायपुर और जगदलपुर में एक बार फिर उन्होंने नक्सलियों से अपील भी की और खुले शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। बता दें कि 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री ने रायपुर और जगदलपुर में नक्सलियों से अपील की और उन्हें चेतावनी भी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे के लिए डेडलाइन तय करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा। जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा वैसे ही पूरे देश को भी नक्सल मुक्त किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर नक्सलियों से अपील की और कहा कि नक्सली पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं, हथियार त्याग कर छत्तीसगढ़ पुलिस की बेहतर पुनर्वास नीति का लाभ लें, सरेंडर करने के बाद नक्सली पुनर्वास पॉलिसी का लाभ उठाएं। अगर ऐसा नहीं किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जवान अपना काम करेंगे और नक्सलियों का बस्तर से सफाया कर देंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल में 287 नक्सलियों का न्यूट्रलाइज किया गया, करीब 1000 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 837 नक्सलियों ने खुद सरेंडर किया। इससे साफ है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सल ऑपरेशन को सफलता मिली। टॉप 14 यानी कि 14 नक्सली मारे गए। 4 दशक में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच मृत्यु का आंकड़ा 100 से कम ले जाने का काम किया। पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में नक्सलियों पर नकेल कसी गई। नक्सली मामलों में 73% तक की कमी आई। जनता का बीजेपी सरकार पर भरोसा बढ़ा है। अमित शाह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस जहां नक्सलियों की सफाई करने में लगी हुई है, वहीं कोरोना में देश भर के पुलिस के रिव्यू किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोरोना के समय देश भर में सबसे अच्छा काम किया, कोरोना को मात देने में बेहतर काम किया। वे पिछले 5 सालों से नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है। छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आपके अदम्य साहस, शौर्य और जज्बे को देखकर ये साफ है कि छत्तीसगढ़ पुलिस देश के बहादुर से बहादुर पुलिस वालों में से एक है। छत्तीसगढ़ के 25 साल में प्रवेश करने से पहले ही, रजत जयंती के पहले ही छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड मिला। ये लगन और परिश्रम का परिणाम है पुलिस की। केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर क्षेत्र में चौतरफा कार्य कर रही है, चाहे देश को नशा मुक्त करना हो, देश से नक्सलियों को मुक्त करना हो। अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस ने हर जगह दोहरे नहीं बल्कि फर्स्ट दर्जे के हिसाब से काम किया। आगे उन्होंने अटल जी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के सपने को साकार किया। छत्तीसगढ़ राज्य बना, पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया और 15 साल तक रमन सिंह के कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। आज भी कार्रवाई जारी है। विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति कलर अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस अवार्ड का मिलना किसी भी राज्य के लिए गर्व का विषय है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहुत ही कम समय में ये अवार्ड हासिल किया है। इसके बाद अमित शाह घोर नक्सल एरिया में भी गए। उन्होंने यहां जाकर भी लोगों से बात सुनी और सीधे ग्रामीणों से संवाद किया। आपको बता दें कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग का दौरा किया। इस दौरान बीजापुर जिले के गुंडम के 153 सीआरपीएफ कैंप का भी दौरा किया। उन्होंने जवानों के साथ खाना खाया, एक पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की, स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुना और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान कहा कि नक्सलियों की वजह से आप लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे, लेकिन अब हमारे वीर जवान आप लोगों के लिए यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल का कैंप खोल चुके हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोगों के लिए सुरक्षा बल कैंप में हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां जाकर इलाज करा सकते हैं। बता दें इसके पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमर शहीद वाटिका जगदलपुर पहुंचकर अमर जवानों को भी श्रद्धांजलि दी थी। वहां उन्होंने अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित किया और नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों की शहादत को नमन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद विजिटर बुक में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने लिखा कि सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। इसके बाद विष्णुदेव साय ने सर्किट हाउस में जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री शाह को स्मृति चिन्ह के रूप में धनुष बाण भेंट किया। अभी तक हम लोग की जब से सरकार आई है, मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको लगता है कि 13 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों का है
और हम लोग सुरक्षा कैंप बराबर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर डाल रहे हैं और सुरक्षा कैंप नहीं मतलब सुविधा कैंप, और उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहाँ तक राशन, सड़क, बिजली, पानी सब पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन इसका भी ये लोग विरोध करते हैं और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और एक निरानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना भी हम लोग लागू किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो भी सुविधाएं हैं और गांव वालों की जो बुनियादी आवश्यकता है, राशन, सड़क, बिजली, पानी, इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।